बहारों फूल बरसाओ, हमारा अब्बा जा रहा है। शर्म कर, शर्म कर। अब आप तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है बेटा। हॉस्पिटल ले जाएं? नहीं, मैं नहीं जाता हॉस्पिटल। क्यों? मैंने आगे की तैयारी कर ली हुई है। बड़ी अब बात है भाई। हाँ जी, अच्छी बात। अच्छा, अब आप तो जा रहे हो, तैयारी कर ली है, और जदाद वगैरह वो तो नहीं बताई आप? हाँ बा, वो मैं बताता हूँ आपको जी। मेरी जायदाद का वारिस अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला नहीं है, और अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला नहीं है। अबू 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 बता तो दो, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला नहीं है क्या? यार ये और कंफ्यूजन। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला नहीं है। फिर क्या करें यार, ये क्या बता के गए अबू जान। अच्छा, इसका तो बंदोबस्त करो ना भाई, अब्बा का तो जनाजा भी हो गया, ख़त्म शरीफ भी हो गया, 10 दिन हो गए अब्बे को फौत हुए। लेकिन भाई वो जो बात कर रहे थे अब्दुल्ला वारिस है, अब्दुल्ला वारिस नहीं है, अब्दुल्ला वारिस है, इसका मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। ये अजीब कंफ्यूजन डाल के गए अब्बू जान। हाँ यार, ये बड़ा मसला है। हाँ। यार एक काजी है अच्छा। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। हाँ। बहुत बड़ा काजी, इंटेलिजेंट बंदा है। हाँ। उसके पास चलते हैं, उसके पास ही कोई हल होगा। अब क्या पता है किसकी जायदाद, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला है। चलो भाई फिर चलते हैं। चलो चल। फिर। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उठनी गुम हो गई, आपने देखी है? अच्छा, वो एक आंख से कहानी तो नहीं थी? हाँ हाँ, वही वही वही। नहीं, मैंने नहीं देखी। रुको रुको रुको, यार ये वही तो नहीं है जो एक टांग से लंगड़ी है? हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैंने भी नहीं देखी। और यार ये तो सब है पागल। मैं आपको बताता हूँ, वही तो नहीं है जिसकी दम कटी हुई है। हाँ हाँ, वही थी वही थी वही थी। नहीं, मैंने भी नहीं देखी। हाँ मुझे पता है, आपने जो 3 निशानियां दी हैं ना, ये मेरी उठनी की हैं। ठीक है, सीधी तरह मेरी उठनी वापस दे दो, नहीं तो चलो मेरे साथ काजी के पास। अब बेसाल है, ये तो हम उल्टा फंस गए हैं। हाँ यार, ये क्या मसला हुआ? चलो भाई मेरे साथ काजी के पास चलो। यार हम एक पहले टेंशन में जा रहे थे, ऊपर से इसने यार टेंशन हमारी बढ़ा दी है। छोड़ यार इसको, तू चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? काजी पाटे खां, मसला यूं है कि हमारा बाप फौत हो गया है। एक बहुत बड़ा मसला हमारे सर के ऊपर गिरा गया, लेकिन उससे पहले एक ये हमारे दरमियान टपक पड़ा है। पहले तो इसका मसला सॉल्व करें ना। पहले इसका मसला सुने, उसके बाद हमारी सुने। चलें, पहले अपना मसला बताएं, क्या मसला है आपका? काजी साहब, ये मेरे तीनों जो है ना ऊँटनी के चोर हैं, ये बात भी साबित हो गई है। अच्छा, वो कैसे? काजी साहब, मेरी ऊँटनी चोरी हुई थी, जो निशानियां इनने बताई हैं ना, वही मेरी ऊँटनी की निशानियां थी। अब ये मान भी नहीं रहे कि ये ऊँटनी हमारे पास है। अच्छा अच्छा, सही है। आपको पता है आप किसके डेरे पे बैठे हैं? ये काजी पाटे खां के डेरे पे बैठे हैं, यहाँ आपका झूठ नहीं चलेगा। आप सही सही बताएं, ये ऊँटनी चोरी की है या नहीं की? काजी पाटे खां, इसकी ऊँटनी हमारे पास नहीं है। जो आपने निशानदेही की है ना, ये भाई भी वही बता रहे हैं, फिर मैं कैसे मान लूं ये आपने चोरी नहीं की? काजी साहब, जिस जानवर की दम होती है ना, उसका गोबर फैल के गिरता है, मतलब एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे रैंडमली। लेकिन जिसकी दम ना हो, उसकी गोबर बिल्कुल लाइन में होती है। लेकिन मैंने उससे अंदाजा लगाया कि इस ऊँटनी की ना दम नहीं थी। अच्छा, बड़े ज़हीन निकले हो यार। और दूसरी कोई भी निशानी है, यही निशानी थी सिर्फ? ना ना, ये तो आपने मेरी महारत देखी है। 2 और निशानियां भी हैं जो मेरे भाई बताएंगे। चलो अब तू बता, कुल्फी की शक्ल वाले। काजी पाटे खां,
हमने दूसरी निशानी से ये बताई थी कि आपकी ऊँटनी कहीं लंगड़ी तो नहीं है। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर जानवर जब चलता है ना तो उसके चारों पाँव बराबर लगते हैं, लेकिन जब ये इसकी ऊँटनी जा रही थी ना तो उसका एक पाँव कम लग रहा था। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपकी ऊँटनी जो थी ना वो लंगड़ी थी। अच्छा, आप तो यार उससे भी 2 कदम आगे निकले हैं। अब तीसरी निशानी बताएं। काजी साहब, तीसरी निशानी मेरा भाई बताएगा, बताओ। काजी साहब, जहाँ से ऊँटनी गुजरी थी ना, वहां से एक साइड से घास चरा हुआ था, दूसरी साइड से नहीं चरा हुआ था। मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो एक आंख से कानी थी। अच्छा यार, ये तो काजी से भी आगे निकले हैं कुछ कदम। हाँ भाई आजड़ी, ये जो बता रहे हैं ना ये इनके पास नहीं है उठनी तेरी। आप जाएं कहीं और तलाश करें, आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मसला तो आपका हल हो गया है। दूसरा मसला आप बता रहे थे, वो कौन सा मसला है बताएं। काजी पाठक, हाँ, हम 3 भाई हैं। बड़ा मैं हूँ, छोटा ये और उससे छोटा ये है। हमारे वालिद मोहतरम फौत हो गए हैं और आखिरी वक्त में उन्होंने ये बताया था कि अब्दुल्ला मेरी जदाद का वारिस है, अब्दुल्ला नहीं है और अब्दुल्ला है। आप तीनों के नाम अब्दुल्ला हैं। सेम ही है और हम इसी काश में हैं कि भाई अब कौन वारिस है और कौन नहीं है। इसी मसले के लिए हम आपके पास हैं। इसका कोई हल निकालें, मेहरबानी करें, हम तो परेशान हैं। चलें ठीक है, मुझे आपकी समझ तो आ गई है। आप ऐसा करें, रात को मेरे यहाँ ठहरें, सुबह मैं आपका फैसला करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चलें, ठीक है, ठीक। मैं चलता हूँ, आप इनका ना खाने का बंदोबस्त करें फिर। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, पढ़ो बिस्मिल्लाह। हाँ चलो, एक बात बताऊं। हाँ। खाना तो खा रहे हैं लेकिन तरीके से खाना, क्योंकि मुझे लगता है ये जो काजी है ना ये निगरानी करवा रहा है हम पे। ठीक है, ठीक है। खाओ। तुझे एक बात बताऊं, हाँ। मुझे लगता है ये गोश्त कुत्ते का है। अच्छा, हाँ। भाईजान, मुझे लगता है ये रोटी भी किसी हामिल औरत ने बनाई है। अच्छा एक और बात भी फिर सुन लो, ये जो काजी है ना ये भी हराम की औलाद है, खाना नहीं खाते, पड़ा रहे ऐसे। काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, इधर 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 आज। आप मुझे ये बताएं, ये किसने कहा कि ये काजी हराम का है? लगता है काजी को पता चल गया है। काजी साहब, मैंने कहा है। अच्छा, आप ये बताएं, ये किसने कहा है कि ये रोटी जो है ये हामला औरत ने बनाई है? मैंने कहा है। अच्छा, और ये किसने कहा है ये जो सालन है ये कुत्ते का गोश्त है? मैंने कहा है काजी साहब। अच्छा, ये आपके पास क्या दलाल है ये कुत्ते का गोश्त है? बताएं जरा। काजी साहब, मैंने इससे अंदाज़ा लगाया है कि जो हलाल जानवर होता है उसकी चर्बी कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम, लेकिन इसके हर गोश्त के टुकड़े पे चर्बी थी। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि गोश्त कुत्ते का है। आपने कैसे अंदाजा लगा लिया है? काजी साहब, मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये जो रोटी पकी हुई थी ना ये सही नहीं पकी हुई थी, ये आधी कच्ची थी आधी पकी हुई थी। ये अंदाजा मैंने लगाया कि ये किसी हामिल औरत ने बनाया है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से बनाई हुई है ये रोटी, क्योंकि आधी कच्ची है और आधी पकी हुई है। आप मुझे ये बताएं, आपने कैसे अंदाजा लगाया है ये काजी हराम की औलाद है? काजी साहब, पहली बात कि मेहमानों पे निगरानी करवाना हरामियों के काम, कुत्ते का गोश्त मेहमानों को खिलाना हरामियों के काम, एक हामला औरत पे तशद्दुद करना भी हरामियों के काम। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप हरामी हो। अच्छा, अब आपका मसला हल हो गया, आप इधर आके बैठें। अच्छा, आप मुझे बताएं, कुत्ते का गोश्त का किसने कहा था? मैंने कहा था। आपने कहा था। आप भी जदाद के हकदार हैं। और हामला औरत का किसने कहा था? मैंने कहा था काजी साहब। अच्छा, आप भी हकदार हैं जदाद में। अच्छा, ये किसने कहा था ये जो काजी है ये हराम की औलाद है? मैंने कहा था काजी साहब। आपने कहा था। आप जदाद के हकदार नहीं हो। वो कैसे काजी साहब? एक हरामी हमेशा हरामी की पहचान कर सकता है।